अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम लाहौर पुलिस के जराइम का खोज लगाएंगे। साल 2025 में लाहौर में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी के कितने वाक़यात रूनुमा हुए। 2025 का इख्तिताम है और 2026 का सूरज तलू होने वाला है। सभी ये खोज लगा रहे हैं कि क्या पाया और क्या खोया। हम लाहौर पुलिस के जराइम पर खोज लगा रहे हैं। क्या उनके अदादोशुमार मुस्बत है? हम इस पहलू पर भी खोज लगा रहे हैं। उनके अदादोशुमार के मुताबिक लाहौर पुलिस में 73% क्राइम में कमी वाक़या हुई। क्या ये वाकई ही अदादोशुमार दुरुस्त हैं? इन तमाम तर पहलुओं पर हम खोज लगाएंगे। आज हम खोज लगाएंगे उन अदादोशुमार का जिसका लाहौर पुलिस दावा कर रही है, जिसका यकीन करना मुश्किल है। लाहौर चूँकि 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, यहाँ पे दूसरे सूबे से हसूल तालीम और रिस्क के लिए शहरी आते हैं। लाहौर कदीमी और सकाफती शहर है और लाहौर का दिल माल रोड है, जहाँ पर आए रोज़ जलसे और जलूस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल करने के साथ साथ क्राइम कंट्रोल करना भी इंतहाई नामुश्किल था, जिसे लाहौर पुलिस ने ये चैलेंज कबूल किया। साल 2025 में लाहौर पुलिस जराइम की शरह में कितने फ़ीसद कमी लाई है, इस पहलू पर हम आज खोज लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीएजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ एक चैलेंज है लाहौर जैसे शहर के लिए, वहाँ पे क्राइम की शरह 73%, जो आपका अपना ही रिकॉर्ड था पिछले साल 43%, इस दफ़ा आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इसमें आप क्या राय दीजिएगा अपनी? सर, लाहौर बड़ा शहर है, लगभग 2 करोड़ के करीब आबादी है, मेट्रोपॉलिटन है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों से, न्यूयॉर्क से कर सकते हैं। ऑल्दो उसकी आबादी हमसे आधी है, लेकिन चैलेंजेस मोर और लेस सेम है। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अगर आप सिक्योरिटी इवेंट्स देखें, वीआईपी मूवमेंट्स देखें, ये टूरिस्ट कैपिटल बनता जा रहा है। हमारे पास चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे पास फॉरेनर्स आते हैं। जो वीवीआईपी हेड ऑफ स्टेट हैं वो अगर इस्लामाबाद आते हैं तो यहाँ का भी विजिट होता है। मज़ार इकबाल पे आते हैं। ये चैलेंजेस साथ, ईरानी सदर भी आए, सदर 2 दफ़ा हमारे पास उनका विजिट हुआ। तो इस तरह की हमारे पास बेशुमार मूवमेंट्स हैं। तकरीबन 11,800 के करीब अप्रैल 2024 से अब तक हमने 11,800 के करीब ऐसी मूवमेंट्स, सिक्योरिटी इवेंट्स, जिसके अंदर मुहर्रम, सफ़र, चेलम, रबीउल अव्वल, दादा साहब का उर्स, इवन जंग, सैलाब और ये सारे चैलेंजेस, क्रिकेट, बहुत सारी, उस सारी चीज़ों को साथ साथ देखना और फिर साथ उसके जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि क्राइम भी कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को करने में लाहौर पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की। 2024 में भी बहुत सारे काम किए, लेकिन 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह 2024 से बेहतरी ज़्यादा देखने में आई। तो इस 2024 में आपका 43% क्राइम का फिगर था जो डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन 2025 में जो हमने लाहौर पुलिस के अदादोशुमार है उसके मुताबिक किसी जगह 73% मजमूई है, कहीं पे 60% है, कहीं पे 50 से अबव है और कहीं पे 73 से भी ज़्यादा क्राइम डिक्रीज़ हुआ है। इसमें क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी जो आपने अपनाई? बिल्कुल, हमने ये जो आप कह रहे हैं अदादोशुमार में फ़र्क है। ये ओवरऑल अगर हम वारदातों का क्राइम देखें तो वो 73% डाउन है। 2023 को अगर हम कंपेयर करें इस गवर्नमेंट के आने से पहले और उसके बाद ग्रेजुअल जो हम डिक्रीज पे आए। इसके बाद जो इसके अंदर हर्ट करने वाला क्राइम है ना, जिससे शहरी परेशान होता है, आप और मैं जिस पे शहर का इंप्रेशन लेते हैं, गन क्राइम। सड़क पे आप जा रहे हैं, आपसे मोबाइल छिन जाए, आपसे आपके वैल्यूएबल्स छिन जाए, मोटरसाइकिल छिन जाए, गाड़ी छिन जाए, ये वाली सारी चीज़ें जिसमें वेपन यूज़ हो रहा है, वो जो गन क्राइम है वो हमारा को 85% कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो सड़क पे घूमते फिर रहे थे क्रिमिनल्स, अब वो जेलों में हैं या अपने अंजाम को पहुंच गए। तो उसके अंदर बड़ा ड्रॉप हमें चाहिए था। मोटरसाइकिल छिन जाना, मोटरसाइकिल चोरी हो जाना, गरीब आदमी की सवारी है, इनसिक्योर होते हैं लोग कि हम किस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इस तरह की दिन दिहाड़े हमारे साथ ये हो रहा है या मेन सड़कों पे ही हो रहा है। तो बड़ा चैलेंज था। उसका सबसे बड़ा काम जो डिटेक्शन है वो दैट इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। ऑपरेशंस पुलिस बंदे ट्रेस भी करती है क्राइम को, जहाँ से क्राइम हुआ सेफ सिटी में जाके फौरी तौर पे फुटेजेस निकाली जाती हैं, क्राइम को ट्रेस किया जाता है, बंदे पकड़े जाते हैं, जेलों में भेजे जाते हैं और लंबे अरसे के लिए जब वो जेल में रहेंगे शहर में सुकून होगा। तो इसके ऊपर कोशिश बहुत सारी थी और मेरा एक एक कांस्टेबल, एक एक SHO, एक एक SP
रातों को जिन्होंने नाइट पेट्रोलिंग्स की, जिन्होंने दिन में ये सारे काम किए और जो उनको विजन दिया गवर्नमेंट ने, उनको उसको असल में ट्रांसलेट करने वाले तो ये लोग हैं। तो इसमें बहुत सारी मेहनत भी थी, बहुत सारा हार्डवर्क था और डेडिकेशन थी कि जो एक गवर्नमेंट ने चैलेंज दिया कि क्राइम कम होना चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स मेरिट पे करें, कोई प्रेशर नहीं, कहीं इधर उधर से आपको कोई एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कोई चीज़ नहीं आएगी, आप अच्छे बंदे लगाएं और आप उनसे रिजल्ट लें। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी का रिजल्ट है कि आप देख रहे हैं क्राइम में फ़र्क नज़र आ रहा है। आप मेरी बात पे जाने की बजाय अगर आप जाके हफीज़ सेंटर के ताजों से बात करें, अगर आप हाल रोड के ताजों से बात करें, अगर आप DHA में वाई ब्लॉक H ब्लॉक की मार्केट में वहाँ ताजों से बात करें, लोगों से जनरल इम्प्रेशन लें, वो आपको बताएंगे कि जिस तरह पहले एक ज़माने में लोग ये कहते थे कि लाहौर कराची बनता जा रहा है, बिल्कुल रिवर्स हो गया। अब कराची से कोई बंदा इधर आता है, वो देखता है यहाँ के हालात के रात को 1:30 बजे भी आप वॉक भी कर सकते हैं और इस तरह की कोई लूट मार ख़त्म हो गई लाहौर में, तो वो आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आता है अब। तो उसके पीछे मैं समझता हूँ लाहौर पुलिस के एक एक कांस्टेबल की मेहनत है, जिसको हमने खड़ा किया, जिसको कोई ड्यूटी दी क्राइम पे, और जो आपके लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स हैं उनको सिक्योर करने में। मैचेस हुए, क्रिकेट हुई, 110 दिन की कंटिन्यूस क्रिकेट थी, जिसमें आपकी 29 साल बाद यहाँ पे पाकिस्तान में ICC बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हर इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 दफ़ा गुजर गया। चांद रातें ईदों की, फिर उसके बाद 14 अगस्त है, फिर न्यू ईयर नाइट है, फिर क्रिसमस है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो अभी आनी हैं। तो उस सारी के लिए लाहौर पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की पुलिस है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में किसी भी और ज़िले के अंदर पुलिस इतनी कैपेसिटी होगी कि एक ही टाइम पे वो ये सारे इवेंट्स भी मैनेज करें, क्राइम पे भी जवाब दें और बाकी ओवरऑल एक फील गुड फैक्टर जो आपको शहर में है ना, सेफ्टी का परसेप्शन, वो भी बेहतर कर दें। अच्छा फैसल साहब, क्योंकि क्राइम चलें, आपने जो उजरती कातिल थे गिरफ्तार किए गए, डकैत गिरफ्तार किए, चोर जो थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कत्ल के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी और उनकी जानब से ख़ास अहकाम दिए गए थे कि इस मर्डर्स को की जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल किया जाए। इसको आप इस चैलेंज को कबूल किया। कत्ल जो सिर्फ इस साल कुछ 100 हुए हैं, जिसकी तादाद माजी में 2022 से ले लें तो 1200 के करीब होती थी। गुज़श्ता साल 400 थे, इस साल 300 के करीब कोई कत्ल, 280 कत्ल रिपोर्ट हुए हैं, जो क्योंकि कत्ल ऐसा है कि इसको कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। इसमें क्या हिकमत अमली थी और कत्ल को कैसे आपने कंट्रोल किया? देखिए, जिस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कंसर्न शो किया ना कि मर्डर, ये दिन दिहाड़े मर्डर हो जाना और ये वो बड़ी लॉलेसनेस का इम्प्रेशन आता है, तो जनरली पुलिस का एक इम्प्रेशन था कि कत्ल कैसे कम हो सकते हैं। जिसने सडन प्रोवोकेशन पे अचानक लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने कत्ल कर दिया, हम कैसे रोकेंगे? तो हमें तो बाद में बताया जाएगा ना कि मर्डर हो गया, रिपोर्ट होगा, फिर कहीं पे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा तो वो कैसे रुकेगा? कहीं पे जन जर ज़मीन पे जो भी कत्ल हुआ वो तो होना ही होना है, ये इम्प्रेशन था। लेकिन जब ये टास्क मिला उसके बाद हमने उसकी वजूहात देखी। 40% मर्डर आपका लाहौर की अगर हम बात करें तो 40% मर्डर टोटल में से डिक्रीज हुआ, ज़मीन पे होता है, ठीक है, ज़मीनों के मामलात पे होता है। तो अगर ज़मीनों के मामलात को तवज्जो से हल कर दिया जाए तो इसका मतलब है उसमें कमी आ सकती है। फिर बहुत सारे ऐसे अनरिजॉल्व केसेस होते हैं जहाँ पे 2 पार्टियां हैं, लड़ रही हैं, बंदा नहीं पकड़ा गया, तो जब अगर एक का मुलजिम नहीं पकड़ेंगे तो दूसरी पार्टी नेचुरली खुद बदला लेने के लिए उसका मर्डर करने की कोशिश करेगी, वो चीज़ अवॉइडेबल है। तो जब हमने उसको स्टडी किया, हमने होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट बनाया कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस की इंटरवेंशन से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो वो आपने देखा कि उसमें फ़र्क पड़ा। उसमें अब हम 280 पे आ गए, ये फिगर पिछले साल से तकरीबन लगभग पिछले सालों से 40% कम हो गया। तो मर्डर में हमने डिफरेंस डाला, अटेम्प्ट टू मर्डर में डाला, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया ना कि लॉलेसनेस नहीं होगी इस माशरे में, कानून की पासदारी सबके ऊपर बराबर फ़र्ज़ है, चाहे वो डाला कल्चर में है, चाहे वो ज़मीनों पे कब्ज़े के मामले में है, चाहे वो बदमाशी का कल्चर है, चाहे एरियल फायरिंग है, चाहे वो कोई मर्डर्स की वजह से जो एक इम्प्रेशन आता है कि जिसका दिल करता है सड़क चलते हुए किसी को मार दे, और उसके ऊपर जब सज़ाएँ होना शुरू हुई, उसके ऊपर जब पूछ शुरू हुई, तो उसके बाद पब्लिक को भी पता लगा कि नहीं, इट्स नॉट इजी नाउ। तो ये जो पॉलिटिकल विल थी उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। तो हमने नेकनीति से कोशिश की कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर कम करें। तो ये हमारा जो 40% ड्रॉप है, ये बेसिकली जितने लोगों की ज़िंदगियां बच गई उस इनिशिएटिव से, थोड़ी सी एफर्ट थी ना,
जिसको पहले हम सोचते नहीं थे कि ये भी हो सकता है, वो भी करके अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया गया कि बिल्कुल मर्डर भी कम कर सकते हैं। हालांकि ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का हेड है कि जब आपने एक FIR दे दी तो इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ को रिपोर्ट करता है और आगे फर्दर कत्ल का केस चलता है, लेकिन ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ने मिल के इन चीज़ों को क्या इस रेशियो को नीचे लेके आई कि खाली ऑपरेशन विंग की ये कामयाबी सर, है? इट्स ऑल लाहौर पुलिस, इट्स वन यूनिट अंडर द कमांड ऑफ CCPO। ये एक यूनिट है, हम सारे आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इवन अब विद CCD अराउंड हम डेटा शेयरिंग भी करते हैं कि ये हमारे गैंग्स हैं, ये काबिल गिरफ्तार लोग हैं, अभी तक हमसे ट्रेस नहीं हुई, या आप पकड़ लें, या ये हमने पकड़ लिए हैं, ये बिल्कुल इस तरह के लोग हैं कि जिनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, बेहतर चलाने होनी चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर तवज्जो दे, या CCD इस गैंग को देख ले। तो ये सारे यूनिट्स एक ही IG के अंडर काम कर रहे हैं ना, तो हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं इसमें। और अल्टीमेटली फ़ायदा इसके अंदर, क्रेडिट को छोड़ें, फ़ायदा तो इसके अंदर आम आदमी का है ना, आम शहरी का, हम शहरी हैं यहाँ के, तो फ़ायदा तो हम सबका है। अच्छा फैसल साहब, खुली कचहरी वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन था, स्टार्ट किया गया लाहौर से और इसमें कामयाबी हुई, दीगर अजला में भी ये शुरू कर दिया गया। लाहौर में कितने फ़ीसद ये खुली कचहरियों में शहरियों को इसमें हसूल इंसाफ के लिए आने वालों को दादरसी की गई और क्या रेशियो रही इसमें? देखिए, अपने दफातर, ये जो हमारे दफ्तर हैं, ये इसलिए ये पब्लिक ऑफिस है, इसके अंदर अगर कोई शख्स मुझसे मिलना चाहता है तो बिल्कुल मिल ले। अगर किसी की दादरसी थाने में नहीं हो रही तो वो मुझसे मिल ले। अगर कोई चाहता है कि मैं थाने जाने से पहले मैं इधर आ जाऊँ तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमने अपने दफातर के दरवाजे खोले, हम खुद लोगों के पास भी गए। जुम्मे के बाद खुली कचहरियाँ का कोई एक सिलसिला जो शुरू हुआ, उसमें हम लोगों के पास गए, लोगों की बात सुनी। बहुत सारे लोगों को सिस्टम का नहीं पता। बहुत सारे लोग जब आप जुम्मे की नमाज के बाद उनके साथ बैठते हैं वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये 2021 का केस था या 23 का केस था। तो मैंने कहा आप आते क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता कि DIG ऑपरेशन से हम मिल भी सकते हैं। तो ये चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत थी। अब तक 30,800-900 के करीब मैंने लोगों को ज़ाती तौर पे इस ऑफिस में सुना है, जिसमें से 76% लोगों से फीडबैक भी लिया गया जो पॉजिटिव है। कि कुछ ऐसे काम हैं जो हमसे नहीं हो सके होंगे। किसी का अगर इश्तिहारी या मोटरसाइकिल नहीं मिला, इश्तिहारी नहीं पकड़ा गया, या कोई ऐसी चीज़ थी जो किसी और महकमे से मुताल्लिक थी, उसने डिससेटिस्फेक्शन शो की। लेकिन 76% लोगों ने कहा कि बिल्कुल हमारा काम हो गया, हम आए और काम हो गया। प्लस इस खुली कचहरी के इनिशिएटिव से मेरे थाने बेहतर होना शुरू हो गए। जब मेरे SHOs को वीडियो लिंक पे हमने कंप्लेनेंट के सामने बिठा दिया, कंप्लेनेंट मुझसे मिल रहा है, अपना SHO स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और उसके बाद SHO को भी ये पता है कि अगर मैंने इसका काम मेरिट पे ना किया, इसका काम होने वाला है, मैंने नहीं किया और ये कल चला जाएगा ऑफिस। क्योंकि इन दफातर में जाना, CCP ऑफिस में जाना, IG ऑफिस में जाना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप जाएं और मिल लें, ठीक है। तो वो हमने टाइम डेडिकेट कर दिया कि 1 से 3 मुझसे आके कोई भी मिले। तो इसका फ़ायदा हुआ कि एक पब्लिक में गुडविल भी जनरेट हुई और थानों के मामला बेहतर होना शुरू हो गए। अच्छा फैसल साहब, चूँकि लाहौर में जो आपने क्राइम की सूरत बताई, ये रिकॉर्ड है और एक ऐसी सिचुएशन है जो कि अप्रिशिएटेबल है और IG पंजाब ने भी आपको अप्रिशिएट किया, लेकिन इसके साथ साथ लाहौर पुलिस के अंदर सज़ा जज़ा का अमल भी जारी है। जहाँ पे काम अच्छे होते हैं वहाँ पर बुरे भी काम किए गए। उसकी क्या रेशियो रही? कितने पुलिस एहलकारों को डिसमिस और कितनों की मुअत्तल किया गया और कितनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाएगी, और क्या वो महकमाना कार्रवाई के बाद दोबारा पोस्टिंग ले सकते हैं? 650 के करीब हमने पुलिस एहलकार, जिसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, उनको डिसमिस कर दिया। जो ये डिसमिसल है या जो सज़ाएं हैं, इसका तमाशा हमने नहीं बनने दिया। ये बड़ा इजी था और एक इम्प्रेशन था। पब्लिक पहले शिकायत क्यों नहीं करती थी, अब शिकायत करती है। पहले शिकायत नहीं करती थी कि जी पुलिस वाले की शिकायत पुलिस वाले कोई लगा रहे हैं, इसने अपने बेटी भाई का साथ देना है और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी कॉन्फिडेंस हमने दिया, ग्रेजुअली लोगों को हमने अपने OR का सिस्टम दिखाना शुरू किया कि ये सज़ा जज़ा का सिस्टम है, ये ऐसे होता है, ये खुली कचहरी, आप आके इधर बात कर सकते हैं। आपके साथ कोई ज़्यादती पुलिस ने की, 1787 पे बताएं, मुझसे मिले आके, रिपोर्ट ज़रूर करें। तो इस शहर के लोगों ने वो चीज़ बताना शुरू की। जब और बताई, उसके ऊपर सज़ाएं हुई। सिटिंग SHOs रात को लॉकअप में रहे, उनके ऊपर पर्चे हुए, उनसे पैसे रिकवर हुए, लोगों को पैसे वापस मिले। वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ स्प्रेड हुई कि नहीं एहतसाब हो रहा है। उसके बाद ये जो एक सज़ा का तमाशा था ना कि आपने आज डिसमिस किया, अगले दिन वो किसी तरीके से बहाल हो गए, फिर सिफारिश ले आया, पर हमने ब्रेक लगा दी।
उन्होंने कहा बिल्कुल आपको कोई ऐसा बंदा जिसने करप्शन की है उसके लिए इसको ईजी नहीं करना, उसके लिए मुश्किल कर देना इसको। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब वो करप्शन करने से पहले या ख़राबी करने से पहले सोचता ज़रूर है मेरा रिकॉर्ड ख़राब होगा। फिर आईजी साहब ने प्रमोशंस बहुत रैपिड कर दी। प्रमोशन रैपिड की तो इनके पास एक ये जज्बा भी हुआ ना कि मैंने कल को, मैं आज ASI हूँ, सब इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बनूंगा, और मेरी बैड एंट्रियाँ और सज़ाएँ इतनी हो गई कि मैं नहीं प्रमोट हो सकूँगा। ACR खराब हो जाएगी। हाँ, ACR खराब होगी, C कैटेगरी में होगी, प्रमोट नहीं हो सकूँगा। तो वो सारी चीज़ें, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बन गया कि आपको आगे बढ़ने का मौका भी है और आपको ठीक रास्ते पे चलने की फिर आपको वो भी दी ना कि आपने इस पे चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो प्रमोट भी नहीं होंगे, डिसमिस भी हो जाएंगे, सजाएं भी होंगी, पर्चे भी होंगे। तो हमने 650 लोगों को डिसमिस किया। फिर ये जो मेजर आपकी सजाएं हैं ये आपके रिकॉर्ड में आपको डिस्क्वालीफाई कर देती हैं किसी पोस्टिंग में, बड़ी पोस्टिंग के लिए, किसी SHO की कमांड पोस्टिंग के लिए। तो वो सारा ख्याल रखा। जब इस सिस्टम पे अगर तवज्जो ना दी जाए तो लोगों के लिए ये एक खेल होता है, आज डिसमिस हो गए, कल फिर लग जाएंगे, परसों फिर इसी थाने में आ जाएंगे, फिर वो करप्शन का एक साइकिल है जो चलना शुरू हो जाएगा। उसकी बजाय अगर हम इस सिस्टम को मॉनिटर करना शुरू कर दें, हमें डेली बेसिस पे पता होता है कितने लोग कहाँ से शिकायत आ रही है, किसकी कहाँ से डिस्क्रीट इंक्वायरी करनी है। IAB है जो IG ऑफिस से ऑपरेट होता है, वो भी चेक करते हैं इसको। स्पेशल ब्रांच है, कहीं पे कोई ख़राबी, कहीं रवैये की ख़राबी, कहीं करप्शन की शिकायत, वो सारे वो भी हमें बताते हैं। तो इनके ऊपर नज़र रखने से ये सारे पुलिस वाले नहीं ख़राब, इनके ऊपर चंद पुलिस चंद लोग होते हैं जो ख़राब हैं या जिनको थोड़ा सा डोज देने की ज़रूरत होती है, सारे नहीं ख़राब हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो साफ़ सुथरी अपनी नौकरी करते हैं। देखिए वो एक कांस्टेबल है, घर से निकलता है, सुबह लाइन्स जाता है, अपना असला उठाता है, उसको जिस जगह पे भेज दें वो वहाँ खड़े होकर अपनी ड्यूटी करता है, शाम को घर चला जाता है, वो भी एक कांस्टेबल है। और वो भी एक कांस्टेबल है जो कहीं पे कोई बदतमीज़ी करेगा किसी से या किसी को रोक के चेक करेगा तो रवैया ठीक नहीं होगा, या नाके पे किसी से पैसे मांग लेगा। दोनों बराबर नहीं है। जो पकड़ा गया खराबी करते हुए, जिस पे रिपोर्ट किया, इस पे सोशल मीडिया पे, इस पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फ़ौरन आजकल ऐसे चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कहीं बदतमीज़ी हुई है, अगर कहीं कोई ख़राबी हो रही है, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारे वॉच डॉग्स हैं जो इस सिस्टम के ऊपर नज़र रखे हुए बैठे हैं, वो हमें बताते हैं सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस हमने दिया पब्लिक को कि आप ज़रूर बताएँ आपके साथ ख़राबी हो। मैं मसाजिद में भी जाता हूँ, जब उनको ये कहता हूँ ख़राबी हो चुप ना रहें, वरना ये खराबी आज आपके साथ हुई है, कल आपके साथ वाले के साथ भी होगी और बढ़ती जाएगी। पहले पॉइंट पे 1787 पे बता दें, मुझे बता दें, CM का कंप्लेंट सेल है, IG का कंप्लेंट सेल है, ज़रूर नोटिफाई करें, एक्शन होगा, आपको नज़र आएगा। यही वजह है कि इनिशियली पहले शिकायत कम आती थी, अब शिकायत भी ज़्यादा बढ़ गई और अब एक डिक्रीज होने लग पड़ी। वो आ गई चीज़, क्योंकि अब सिपाहियों को भी पता है, अब SHOs को भी पता है कि एक्शन होता है फौरन। नाज़रीन, लाहौर पुलिस की जानिब से 73% क्राइम का दावा किया गया। हम इस पहलू पर खोज लगा रहे हैं। लाहौर में कौन सी ऐसी डिवीजन्स हैं जहां पे क्राइम की शरह पहले ज़्यादा थी और अब कम? हम उन SP से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में सालाना क्राइम के ऊपर हम खोज लगा रहे हैं। लाहौर की सबसे बड़ी डिवीजन सिटी में हम मौजूद हैं, जिसमें 22 थानों पर मुश्तमिल ये डिवीजन है। SP सिटी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि 2025 के अंदर कितना क्राइम डिक्रीज हुआ, कितने कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी के कितने वाक़यात हुए, इसमें इजाफा हुआ या इसमें कमी वाक़या हुई। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। 2025 के कितने वारदातें रिकॉर्ड हुई, और चूँकि आपके 2-3 थाने तो बहुत बड़े थाने की हदूद है, शादरा टाउन, शादबाग, इसके अलावा भी, और कत्ल जैसी वारदातों को कैसे कमी आई कि इसमें इजाफा हुआ? जी थैंक यू सो मच। अच्छा, साल 2025 बिल्कुल अपने अख्ताम पे है और पूरा साल मैंने यहाँ पे 9-10 मंथ स्पेंड किए हैं जब से मैंने ज्वाइन किया इस डिवीजन को, सिटी डिवीजन को। 22 पुलिस स्टेशन हैं, 6 पुलिस पोस्ट हैं, चौकियाँ हैं, बहुत बड़ा इलाका है और बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया। यहाँ पे कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर यहाँ पे ये पुराना एक वो पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं और उस तरह ओल्ड एनविटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं और लेन देन के मामला भी बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं, घरों के प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं,
इनहेरिटेंस के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप मर्डर की बात करें तो उसमें भी काफ़ी कंसिडरेबल डिक्लाइन आया है। उसमें हमारी जो पुलिस की एफर्ट होती थी, जो प्रिवेंशन साइड पे वो होती थी, हमारा होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट था HPU, जिसको इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर हेड करते हैं, और उसका मेन जो पर्पस होता था कि ओल्ड एनमिटीज़ जिस पे एक दफ़ा या 2 दफ़ा पहले भी उस पर इंसिडेंट्स मर्डर्स हो चुके फैमिलीज़ में आपस में, नॉर्मली ज़्यादा फाइनेंशियल इशूज़ पे या प्रॉपर्टी के इशूज़ पे ही जो है वो इस तरह के केसेस मर्डर्स हो रहे होते हैं। उस पर हमने लिस्ट वगैरह निकाल के ओल्ड इस तरह केसेस निकाल के उन पर हमने वर्किंग की और फर्दर उन फैमिलीज़ को हमने बाउंड किया अंडर 107(151) जो हमारा प्रिवेंटिव एक्शन है CRPC के मुताबिक। तो इसी तरह साथ साथ हमारा जो है वो हर SHO को टास्क दिया जाता था कि अपने एरिया में जितनी भी इस तरह की जो आपकी एनमिटीज़ हैं या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है ना उसमें मानो प्रिवेंटिव एक्शन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। उससे फिर फ़र्क पड़ता है जब दोनों पार्टीज़ को बाउंड कर देते हैं, कोर्ट में श्योरिटीज़ सबमिट होती हैं, तो फिर वो उससे फ़र्क आता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन में। इस तरह क्राइम के जो अटेम्प्ट टू मर्डर, ये कत्ल की मैंने आपको बताई, इस तरह अटेम्प्ट टू मर्डर है उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन आया। अब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे अगर आ जाएँ तो उसमें रॉबरी सबसे ज़्यादा, क्योंकि 392 के जो हमारी एफआईआर होती हैं गन पॉइंट पे वॉलेट की स्नैचिंग है या जो है मोबाइल्स की है या कैश की है, इस तरह जो स्नैचिंग होती है जिसमें वेपन नहीं होता, वो एक झपट्टा मार के एडवांस जो है खातून का पर्स छीन लिया, बालियां उतार ली, मोबाइल जो है वो कान पे लगाया तो वो छीन के चले गए। फिर इसी तरह जो थेफ्ट है और मोटरसाइकिल थेफ्ट है, इन सब ने हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग की और इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 70 to 75% इसमें डिक्लाइन आया है। अभी लास्ट अक्टूबर और नवंबर के मैं आपको फिगर्स बताऊँ तो मेरी जो रॉबरीज थी पूरी डिवीजन की वो लेस देन 20 थी, मतलब इतने बड़ी डिवीजन। ये पिछले साल की डिवीजन से कंपैरेटिव कर रहे हैं आप? ये मैं यहाँ उससे इसी मंथ से पिछले साल की कंपैरिजन कर रहा हूँ। पिछले सालों में तो 100 प्लस होती थी पूरी डिवीजन की, अभी मेरी लेस देन 20 है। मंथ का बता रहा हूँ, लास्ट मंथ का आपको फिगर बता रहा हूँ। अभी जो है वो नवंबर की 19 फिगर था मेरा, यानी कि जो टोटल जो वारदात है, जी नहीं रॉबरी की सिर्फ रॉबरी का बता रहा हूँ, वो सिर्फ 19 थी मेरी फिगर। मोटरसाइकिल थेफ्ट जो थी वो भी 70 के करीब आ गई, पहले 151 200 को टच करती थी, उसमें बड़ी ज़्यादा वर्किंग की। मोटरसाइकिल थेफ्ट के गैंग्स पकड़े, उनको AVLS के हैंड ओवर किया, उन्होंने फर्दर उससे रिकवरीज भी की, बाइक्स भी रिकवर हुई। इस तरह जो स्नैचिंग है उसमें भी काफ़ी कमी आई। तो इस पे बर्गलरीज पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया। जो नकब जनियाँ होती हैं, लोग घरों के अंदर ताले तोड़ के खिड़की से कोई इस तरह जो लोग एंटर होते हैं, उस पर हमने जो इनकी लिस्ट पे काम हमने किया। और जो पुराने जो जिनका मोटस ऑपरेंडी इस तरह होता था कि वो नकब लगा के अंदर जाके वारदातें चोरियाँ करते थे, उस पर भी हमने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिक्लाइन आया क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग अच्छा फीडबैक भी यहाँ पे देने आते हैं कि जो है अब उस तरह की वारदातें नहीं हो रही, कि लोग रोड्स पे मार्केट्स में शॉप्स पे जाते हुए बड़ा सेफ फील करते हैं कि उनके पास कैश भी है, गोल्ड है या कोई और इस तरह कीमती चीज़ है। तो वो अल्लाह के फजल से वो इस तरह इतनी वारदातें नहीं है, बड़े कम लेवल पे आ गई है। मैंने जिस तरह आपको फिगर कोट किया 70 to 75% रिडक्शन आ चुकी है। तो ये फिगर उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया। बिलाल साहब, खुली कचहरियों का चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानब से हदायत है। DIG ऑप्स फैसल कामरान साहब भी अपने दफ्तर में खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, आपकी डिवीजन में भी लगाई जाती हैं, उसके क्या समरात आ रहे हैं? और क्या ये खुली कचहरियाँ लगाने के बाद जो मुतल्लिका SHOs है, क्या वो भी दाद रसी ऐसे ही कर रहे हैं? और उन शहरियों को कितने फ़ीसद यहाँ पे जो उनकी दाद रसी की जा रही है? अच्छा, ये जो खुली कचहरी जो ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था, जैसे गवर्नमेंट स्टार्ट हुई लास्ट फरवरी 2024 में, तब से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। मकसद इसका ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए, क्योंकि नॉर्मली जब लोग यहाँ पे आते हैं तो उनका यही एक रिजर्वेशन होती है कि जी मेरी बात नहीं सुनी गई। अब पुलिस के पास ऑब्वियसली काम बहुत ज़्यादा है, जितनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी मेरी एरिया में जितनी ज़्यादा है, उतने ही ज़्यादा इश्यूज़ भी हैं लोगों के। इश्यूज़ जो हैं वो क्रिमिनल नेचर के भी हैं, सिविल नेचर के भी हैं। पुलिस के पास ईजी एक्सेस है यहाँ पे ऑफिस में आना, पुलिस स्टेशन 24 आवर्स ओपन है। DSP साहब का ऑफिस भी है, मेरे ऑफिस में भी 10-11 घंटे हम यहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। तो एक लोगों को एक एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो उसकी ईज़ दी गई है कि वो ईज़िली जो है हम अप्रोच ऑफिसर्स किए जाएँ। SHO भी ईज़िली अवेलेबल हो, उसका टाइम 3 to 5 PM रखा गया कि वो 2 घंटे जो है वो लाजमी थाने मौजूद हो ताकि वो लोगों को सुने, पब्लिक को सुने। DSP साहब अपने ऑफिस में मौजूद है, मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, ताकि लोगों को हमारे तक रसाई ऑफिसर्स तक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मिले और फिर उनकी बात भी ज़रा तफसील में डिटेल में सुनी जाए, ताकि कोई अगर लोअर स्टाफ का कोई पुलिस वाला उनकी बात नहीं सुन रहा या किसी एक साइड पे जो है बाइस्ड है, तो ऊपर वाला जो ऑफिसर है वो उनकी सही तरह बात सुन ले। ये मल्टीपल फोरम्स पे और डेली इस तरह हमारी खुली कचहरी भी लग रही है। और फ्राइडे का एक दिन हमने इसमें रखा जिसमें एक कॉन्ग्रेगेशन होती है, फ्राइडे प्रेयर जो होती है उसमें
मसाजिद में, क्योंकि इलाके के सारे लोग वहाँ पे जमा होते हैं, तो हर SHO, हर DSP, हर SP इंक्लूडिंग DIG ऑपरेशंस, ये सारे जो है वो हम किसी न किसी एक अपने इलाके की एक मस्जिद में बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो है वो जुमे की नमाज के बाद खुली कचहरी लगा रहे हैं, ताकि लोग आके अपना इलाके का कोई इज्तिमाई कोई मसला है वो बताएं, किसी के और इश्यूज़ हैं वो बताएं। अब इसका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। कम्युनिकेशन गैप तो सबसे पहले अवाम में कम हुआ है, वो काफ़ी कम हो गया। जो कंप्लेंट आती थी गवर्नमेंट की तरफ, पब्लिक की तरफ से कि जो है हमें सुना नहीं जा रहा, हमें तो कोई मिलने नहीं देता अफसरान से, वो तो जो है इस तरह की कंप्लेंट, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे ऑफिस के बाहर रात को 9 बजे भी जो है वो 50-60 बंदे बैठे होते हैं यहाँ पे कि जी सुना जा रहा है उनको। बैठे इसलिए क्योंकि उनको सुना जा रहा है, उनको पता है। वो ऑब्वियसली हर एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है जब डेप्थ में जाते हैं, लेकिन उनको एक फॉरम मिल जाता है, उनको एक ऑफिस मिल जाता है जहाँ पे वो उनकी बात सुनी जा रही है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी उनका बहाल होता है कि जी हमें बात सुनी जाएगी, बेशक थोड़ा बहुत अगर टाइम लगता भी है। इस तरह SHOs का भी हमने टाइम सेट कर दिया, जो नहीं बैठता कैमरा लगाया हुआ है 3 to 5 PM, जो नहीं SHO अपने रूम में मौजूद, उसकी साथ ही जो है कंप्लेंट आ जाती है कि SHO साहब कैमरे की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मौजूद नहीं थे। अब फीडबैक की इसकी बात, फीडबैक जो है बड़ा पॉजिटिव इसका आया है, लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। हम कॉलर्स को जो है वो कॉल करके पूछते हैं कि आप खुली कचहरी में आपने एप्लीकेशन दी थी, आपका क्या बना, तो मेरा ख्याल है कोई 78% कोई इसका था पॉजिटिव फीडबैक आया था मेरी डिवीजन का, कि इसमें जो है वो सेटिस्फाइड है कि उनकी बात सुनी गई। जिसकी मेरा जो तरीक़ेकार है, जिसकी बात पूरी तफसील में सुनी, उसके बाद अगर उसका काम पुलिस नेचर का नहीं है, क्रिमिनल नेचर का नहीं है, हमारे लॉ के मुताबिक नहीं है, CRPC या PPC जो हमारे लॉज हैं जो पुलिसिंग को गवर्न कर रहे हैं, उसके मुताबिक अगर नहीं बनता, फिर उसको कोशिश करते हैं कि उसको समझाया जाए या उसको बताया जाए कि आपका काम इस ऑफिस से होना है, यहाँ पे आपकी FIR नहीं हो सकती, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, आपका कोर्ट का मामला है, सिविल नेचर का है, फिर उसको समझाया जाता है। लोगों की कोशिश होती है कि पुलिस एक ईजी वे है, एक्सेसिबल है, अप्रोचेबल है, तो लोग यहाँ पे शॉर्टकट के लिए भी आते हैं, लेकिन हमारी भी कोशिश होती है कि पूरा वेरीफाई करके आप FIR देते हैं या उस पर कार्रवाई हमें बुलाते हैं। अच्छा बिलाल साहब, जहाँ पर इकदाम किए जा रहे हैं, शहरियों को इंसाफ मिल रहा है, वहाँ पर कुछ पुलिस अफसरान के अंदर भी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिनके खिलाफ कई शिकायत है। उन शिकायत का अजाला कैसे किया गया और उन शिकायत में कितने % लोग थे जो आपकी पूरी डिवीजन में जिनके खिलाफ पूरे साल 2025 में कार्रवाई की गई? अच्छा, ये अब हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग, ऑफिसर्स और स्टाफ और एम्प्लॉयज़ होते ही हैं। पुलिस भी एक इम्पॉर्टेंट एक स्टेट का पिलर है, जिससे गवर्नमेंट जो है वो सारे अपने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ सारी इम्प्लीमेंट करवाती है। अब इसके अंदर भी ऑब्वियसली ब्लैक शीप्स मौजूद हैं, कुछ ना कुछ जो है वो लोअर लेवल पे जो है वो कांस्टेबल्स या जो है वो अपर सबऑर्डिनेट्स में बहुत कम होते हैं, लेकिन कांस्टेबल्स पे ज़्यादा फिर शिकायत आती हैं। तो जैसे ही कोई किसी जगह पे भी हाईलाइट होता है, हमारे पास खुली कचहरी में भी, रूटीन में भी जो एप्लीकेशन आती हैं उसमें उन्होंने पुलिस के कांस्टेबल्स के या किसी न किसी अपर सबऑर्डिनेट के ASI सब इंस्पेक्टर के नाम और उनकी रैंक्स वगैरह लिखी होती हैं, तो हम फ़ौरन उस पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। हमारी अपनी पुलिस रूल्स के मुताबिक 1934 पुलिस रूल्स के मुताबिक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, पुलिस ऑर्डर 2002 है, उसके मुताबिक 155C की हम FIR करते हैं। तो जहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाया करता हूँ, और इस तरह DSP साहिबान को, SDPOs को अक्सर मार्क करते हैं और फिर सारा वेरीफाई करते हैं, कंप्लेनेंट को भी सुनते हैं, जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, जिसके साथ हाई हैंडेडनेस होती है, जिसके साथ किसी ने अब्यूज़ ऑफ पावर अपना कांस्टेबल ने या किसी और ने की, पुलिस और स्टाफ ने किया होता है, उसको डेप्थ में सुना जाता है, उससे पैसे लिए हैं, ब्राइबरी की कंप्लेंट है या पुअर एटीट्यूड की, मिसबिहेवियर की कंप्लेंट है, उस हिसाब से डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, चार्जशीट किया जाता है और माइनर या मेजर पनिशमेंट्स हैं उसको उस तरह वो अवॉर्ड की जाती हैं, डिसमिसल्स भी होती हैं और FIRs भी होती हैं 155C की, जो मिसकॉन्डक्ट की FIR है पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक। तो ये भी हमारा फोकस है, हमारी सीनियर कमांड की तरफ से फोकस है कि जो है वो जो हमारी लोअर जो रैंक्स हैं उसके अंदर जो है इस तरह की अगर मिसकॉन्डक्ट है या इस तरह की कोई ना कोई अगेंस्ट द लॉ या अब्यूज़ ऑफ पावर पाई जाती है, तो उसको बिल्कुल वो अनअटेंडेड नहीं होता, वो उसको स्पेयर नहीं किया जाता, उस पर बड़ा सख्ती है। तो वो साथ साथ चीज़ें हमारी, वो पूरा एक एहतसाब का जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो साथ साथ चलता जाता है। नज़ीर, लाहौर की सबसे बड़ी डिवीजन की जहाँ पे आपने कारकर्दगी सुनी, वहाँ पे आपने ये भी मुलाहिजा किया कि लाहौर के अंदर जिस डिवीजन में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें थी वो भी कम हुई, वहीं पे अकाउंटेबिलिटी का अमल भी जारी है और एहतसाब भी किया जा रहा है। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद लाहौर की दूसरी डिवीजन जहाँ पे कब्जे के बहुत ज़्यादा शिकायत थी, हम वहाँ पर खोज लगाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर में होने वाले जराइम पे हम खोज लगा रहे हैं। सदर डिवीजन में हम मौजूद हैं, जहाँ पे हीनियस क्राइम के साथ साथ कब्जे की एक बड़ी शिकायत मौजूद है। हमारे साथ एसपी सदर मौजूद है, राना हुसैन साहब। हुसैन साहब, क्या आपकी डिवीजन के अंदर कितने फीसद जराइम में कमी वाक़ हुई कि ज़्यादा जराइम गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़ा है इसमें? जी, एक क्राइम के अंदर जी एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और ये पिछले साल से जो है ये कंटिन्यूस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली एक सीसीडी बनने के बाद उसमें एक बहुत मेजर डिप आया है, लेकिन जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो उससे पहले का शुरू हो चुका था। इस वक्त पिछले साल से अगर आप कंपैरिजन करें तो क्राइम 75 to 80% कम हो चुका है हमारी डिवीजन, ऑल ओवर लाहौर भी और सदर डिवीज़न में भी। ने आपकी सदर डिवीजन में गुज़श्ता साल की निस्बत 75 से 80% क्राइम डिक्रीज किया है। क्राइम डिक्रीज हो चुका है। इसमें हीनियस क्राइम है कि ओवरऑल क्राइम आप कह रहे हैं? इसमें हीनियस क्राइम भी है, इसमें सबकी परसेंटेज तकरीबन यही है। और ये 15 कॉल का डाटा आप कह रहे हैं कि ये FIR रजिस्टर्ड पे कह रहे हैं? इस वक्त जी हमारी ये मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि 15 जो एक जेन्युइन क्राइम होता है, ये हो नहीं सकता कि लाहौर में उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ना हो। वो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके ऊपर चेक्स इतने ज़्यादा हैं। एक 15 की जब कॉल होती है, उस 15 के कॉल को दोबारा वेरीफाई किया जाता है। हमारे ऑफिस से उनको फ़ोन किया जाता है, SP ऑफिस से, कि आपने एक कॉल की थी, उसका क्या अभी तक उस पर क्या प्रोसेस हुआ, क्या प्रोसीडिंग हुई। सेफ सिटी वाले चेक करते हैं, DIG ऑपरेशंस ऑफिस वाले चेक करते हैं। तो अगर एक बंदा जिसके साथ रोड रॉबरी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो SHO या तफ्तीशी वो ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो उसकी FIR ना दर्ज करे, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे 2 दिन 4 दिन हफ्ते में वो चेक होगा और उसके बाद DIG साहब की इस पे बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, उसी वक्त उस SHO को जो है वो ओहदे से हटा दिया जाता है। जो आपकी 15 की कॉल्स हैं, जो जेन्युइन कॉल्स हैं, वो ही FIRs में वैसे ही ट्रांसलेट हो जाती हैं। इसलिए जब 15 की कॉल्स कम हुई हैं, अगर मैं आपको जब बताता हूँ कि क्राइम कम हुआ है, तो उसमें सिर्फ FIRs नहीं, 15 की कॉल्स भी उतनी ही कम हुई। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, क्योंकि हीनियस क्राइम के साथ साथ आपकी इस डिवीजन में ख़ास तौर पे कब्ज़े के ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी विजन है कि पंजाब महफूज से महफूज तर, उनके विजन के मुताबिक अब ऐसे काम भी किए जा रहे हैं। क्या आपकी डिवीजन के अंदर जो कब्ज़ा माफिया अभी भी मुतहर्रिक है? क्या उनके खिलाफ FIRs भी की गई हैं और क्या उनको गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं कि अभी भी ये काम इनकी तरफ से जारी है? जी, मुझे इस वक्त मेरे टेन्योर में मुझे तकरीबन 5 माह होने वाले हैं, और उससे पहले भी आई एम श्योर एक भी कब्ज़ा कोर्ट डायरेक्शन हमारी वेरिफिकेशन के बगैर नहीं हुआ। अगर किसी ने कोशिश की है तो उसको पुलिस ने उसी वक्त रिवर्ट किया है, वापस जो ओरिजिनल पोजेसर था उसके हवाले वापस कब्ज़ा किया गया है और पर्चा दे के उनको गिरफ़्तार किया है। हमारा इसके अंदर कब्ज़े की जो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट डायरेक्शन भी आती है, उसके बाद हमारा एक बड़ा फूल प्रूफ मैकेनिज़्म है जो DIG साहब ने बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, चेक करते हैं दूसरी पार्टी की तरफ के पास स्टे तो नहीं है, फिर ये चेक करते हैं अगर X पार्टी डिसीजन आई है तो क्या जो दूसरी पार्टी है क्या उसको इल्म भी था कि कोर्ट ने बेलफ के ऑर्डर कर दिए हैं। इस सारी चीज़ को वेरीफाई करके उसके बाद पुलिस जो है असिस्टेंस दी जाती है और असिस्टेंस दे के कोर्ट ऑर्डर की बिल्कुल वो जिस तरह इन लेटर एंड स्पिरिट उसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा राना साहब, मंशियात के बड़े मामलात आपके कुछ डिवीजन के अंदर ऐसे थाने हैं जिसमें नवाब टाउन है, जहाँ पे मंशियात की बहुत सारी तरसील है, पुलिस की कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और साल 2025 में ऐसी कितनी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं? हमारा जी जो पिछले साल से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम लोग आमतौर पे क्राइम का कंपैरिजन होता है पिछले साल से, लेकिन क्योंकि पिछले साल से इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, मतलब 70-80% का फ़र्क आ चुका है, अब हम पिछले साल से कंपैरिजन नहीं करते, हम अब पिछले महीने से कंपैरिजन करते हैं, जो कि मेरी 7-8 साल की सर्विस में हमने आज तक कभी ये नहीं किया। लेकिन अब हमेशा ये नोट किया जाता है कि पिछले 2 माह में क्या क्राइम था, तो इस माह में क्या उससे कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पिछले साल से तो ऑब्वियसली कम है, पूरे लाहौर का कम है। तो हमारा टारगेट अब पिछले माह का क्राइम होता है कि उससे मज़ीद कम से कम होता जाए। इसी तरह जो मंशियात की आपने बात की, हमारा टारगेट होता है कि पिछले माह से इस महीने ज़्यादा कार्रवाई की जाए।
ज़रूर इसमें ये होता है कि हम अगर बिज़ी हैं लॉ एंड ऑर्डर में, या कोई ऐसा जिस तरह रेवन में हमारा इज्तिमा होता है, तकरीबन 10 दिन हमारी सारी नफरी जो है वहाँ पे ऑक्यूपाइड रहती है, उससे इम्पैक्ट आता है, कुछ कमी आती है, लेकिन ओवरऑल उसका ट्रेंड वो बढ़ता जा रहा है। हम लोग मैक्सिमम पर्चे, मैक्सिमम जो ये बेचने वाले ख़ास तौर पे, इनको हम मैक्सिमम पकड़ के इनको पर्चे दे रहे हैं। अच्छा रन साहब, सीएम पंजाब की डायरेक्शन है आईजी पुलिस पंजाब और जीएजी ऑपरेशंस की भी खुली कचहरियों के इनेकाद की। आपकी खुली कचहरियों का तरफ से भी इनेकाद किया जाता है, उसकी क्या परसेंटेज है और उसमें जो एक सेटिस्फेक्शन रेशियो आती है उसको कौन डायग्नोज करता है, आइडेंटिफाई कौन करता है और उसको कैसे आप तक चीज़ों को पहुँचाया जाता है? देखिए, ये जो ओपन डोर पॉलिसी है डीआईजी साहब ने शुरू की और फिर ट्रिकल डाउन की डाउन टू दी SHO, उसका पर्पज़ ये है कि जी आपका दरवाज़ा खुला हो, जो बंदा जिसका कोई भी इशू हो उसको किसी किस्म की कोई आपको मिलने के अंदर कोई लेवल से ना गुजरना पड़े, वो दरवाज़ा खोले आपके बाहर और आपके पास आके अपना इशू बताए। हमारा इस वक्त ये फीडबैक जो है आमतौर पे खुली कचहरी का तो हम खुद लेते हैं, मतलब उस पर हम लोगों ने टाइमलाइंस दी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी ऑफिसर को डायरेक्ट करता हूँ कि यार ये इशू ये रिजॉल्व करके दें, तो वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन, तो उसको फिर हम उस टाइम लाइन के हिसाब से बार बार चेक करते हैं। इसी तरह डीआईजी ऑपरेशंस जब हमें कोई खुली कचहरी से बंदा भेजते हैं, वो हमसे 3-4 दिन 5 दिन में उन्होंने चेक करना है कि जी क्या आपने इस पर कार्रवाई की, और उन्होंने फिर उससे पूछना है कि क्या आप खुली कचहरी की कार्रवाई से मुतमिन हुए। ऑब्वियसली उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑन मेरिट हमें लगता है कि इनकी हम हेल्प नहीं कर सकते, या हमें लगता है कि ये पुलिस केस नहीं है, इनको कोर्ट में जाना है। फॉर एग्जांपल कोई अगर आके कहता है कि मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ था आज से 10 साल पहले, तो उसमें पुलिस आपको कब्ज़ा लेके नहीं दे सकती, आपको एक दफ़ा कोर्ट जाना है। उसमें यकीनन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पुलिस ने हमारी हेल्प नहीं की। बट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें, सेफ सिटी हमें देती है फीडबैक हमारी 15 कॉल्स का। हमारा आज का जो है वो 83% जो 15 कॉलर्स थे उनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आया कि जी पुलिस ने हमें अच्छे तरीके से सुना, हमारी अच्छे तरीके से कार्रवाई की। हम लोग अब इस पॉइंट पे आ गए हैं लाहौर पुलिस में अल्हम्दुलिल्लाह कि क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर चुका है। जो एक दिन का क्राइम होता था पूरे लाहौर का, वो इस वक्त 1 महीने का क्राइम भी नहीं होता। पिछले 1 महीने में सदर जैसे डिवीज़न में जहाँ पे क्राइम हमेशा से ज़्यादा रहा है, हमारी 20 रॉबरीज़ की स्ट्रीट क्राइम की 20 रॉबरीज़ की कॉल्स हैं। और अगर आप किसी पुराने जो यहाँ पे एसपी रहे हैं, अगर आप उनको ये बात बताएं तो उनको ये बात यकीन नहीं आती कि क्या इतना क्राइम भी हो सकता है, क्योंकि ये क्राइम सदर में एक थाने का 1 दिन का क्राइम हुआ करता था। जी बिल्कुल, ये रायवन जैसा आपका जो थाना है, चूम, नवाब टाउन, वहाँ पे रोज़ाना की दर्जनों वारदातें थी और 15-20 रॉबरीज, स्नैचिंग्स की कॉलें, ये एक रूटीन समझी अलार्मिंग सिचुएशन थी ये बाकायदा तौर पे, और पुलिस की जो कारकर्दगी थी उस पर सवालिया निशान आता था इस पे। और ये रेशो आप बता रहे हैं कि इसमें पिछले माह सिर्फ 20 वारदातें सिर्फ पूरे सदर डिवीज़न में। और आप एरिया वाइज अगर आप देखें तो ये हमारा पीको रोड और मौलाना शौकत अली रोड से लाहौर की बाउंड्री तक का एरिया है, जिसमें आप अगर लाहौर के रहायशी हैं, आपको पता है कि यहाँ पे इस एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं। तो अब हम लोग उस क्राइम कंट्रोल तो हो गया, अब अगला स्टेप डीआईजी साहब की अब इस वक्त जो फोकस है वो ये है कि हमने लोगों के साथ रवैया, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म किया जाए और हम लोग अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतर करें। क्राइम पे तो काम हम भी कर रहे हैं, सीसीडी भी बहुत काम कर रही है, हम लोग उनके साथ मिलके भी बहुत काम कर रहे हैं, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जहां हमसे हो सकता है हम भी उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन अब सर्विस डिलीवरी पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारी एक सेफ सिटी में अगर 15 पे किसी ने कॉल की हो तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल का एक प्रोसेस शुरू हुआ है। उसमें जो कॉलर है 15 पे कॉल करता है, वहाँ से सेफ सिटी से कोई ऑपरेटर कॉल उठाता है और वो कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाता है जो उनका करीबी रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर है उसके साथ, उसकी डायरेक्ट बात आपस में हो जाती है। वो डायरेक्ट बताता है मैं यहाँ हूँ, मेरा ये इशू है, और वो फ़ौरन उस तक पहुँचता है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम पाकिस्तान में तो यकीनन किसी शहर का इतना नहीं होगा, लेकिन लाहौर की हिस्ट्री में भी इतना कभी नहीं होगा। हमारा कल का रिस्पॉन्स टाइम 8
7 मिनट, 9 मिनट, मतलब 10 से नीचे, तमाम डिविजन्स का 10 से नीचे है। किसी का 7 पे है तो किसी का 8 पे है, किसी का 9 पे है। आप कॉल करते हैं तो 7 से 8 मिनट में, 9 मिनट में पुलिस की जो है वो टीम आप तक पहुंच जाती है, जो पेट्रोलिंग पे मौजूद होती है, पेट्रोलिंग ऑफिसर फौरी तौर पे फौरन आप तक वहाँ पहुंच जाता है। अच्छा राना साहब, ये तो सारा अमल आपकी कारकर्दगी और ये चीज़ आपने बताई है, सजा जजा का अमल कैसे है? क्योंकि जहाँ पर बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग आपकी इस डिवीजन में मौजूद है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। DIG ऑपरेशन ने भी कुछ ऐसे SHOs थे, उनको भी उन्हीं की हवालात में बंद किया, तो उसमें आपके यहाँ पे क्या रेशियो रही सजा जजा की, और उस पर मज़ीद आगे क्या लाया अमल है? ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वर्दी पहन के कुछ ऐसे लोग हैं, अब जाहिर है इसी सोसाइटी से आए हैं तो वो कुछ चीज़ें उनमें रह गई हैं, वो वर्दी पहनने के बावजूद वो इस तरह की चीज़ों में इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व पाए गए कि हमें डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत छोटा वर्ड है, हमें शर्म आती है कि यार हम भी वही वर्दी पहनते हैं जो वर्दी पहनते हैं, और उसके बाद वो मुलविस होते हैं इन चीज़ों में। लेकिन इसके लिए हमारी तो ज़ीरो टॉलरेंस है। मतलब जो एक आम शहरी के साथ जो सज़ा उसको मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा ये हमने अपनी आंखों से देखा कि DIG साहब मेक श्योर करते हैं कि उसको पता चले कि यार, क्योंकि बाकी 99% लोग, 99.9% लोग लाहौर पुलिस के दिन रात मेहनत करते हैं, तो 1.1% बंदा, क्योंकि हाईलाइट तो वो होगा, जो अनोमली होगी हाईलाइट FIR होगी तो वो रजिस्टर्ड होगी और वो निकल जाएगी। जो बंदा क्राइम में मुलविस पाया, जो बंदा क्राइम को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा वो हाईलाइट नहीं होगा। जो बंदा क्राइम करेगा वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। जाहिर बात है हर बंदा उसको पिक करेगा। तो वो जो 0.1% है वो क्योंकि सबका नाम ख़राब करता है, तो इसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस है CCPO साहब की भी, DIG साहब की भी, और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। हम लोग किसी की इन्वॉल्वमेंट हो उसी वक्त सैलरी स्टॉप की जाती है, सस्पेंड किया जाता है, चार्जशीट किया जाता है, इंक्वायरी में अगर गिल्टी हो तो उसी वक्त सर्विस से डिसमिसल होता है। इसमें कैटेगोरिकल बात है, किसी भी आप पुलिस मुलाजिम से पूछ लें, किसी भी पुलिस ऑफिसर से पूछ लें, सबको ये पता है। बंद करके लॉकअप में बंद किया जाता है और उनको एक एग्ज़ाम्पल बनाया जाता है बाकी सारी लाहौर की पुलिस के लिए कि इस तरह के बंदे के साथ ये रवैया है, रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई। दारुल हुकूमत लाहौर में क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल टास्क है, जबकि इससे भी ज़्यादा मुश्किल है थानों में फरियाद लेके आने वाले उन शहरियों को इंसाफ देना। पुलिस इमेज को बेहतर करने के लिए कभी अफसर तब्दील किए जाते हैं तो कभी उनका यूनिफॉर्म, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस इमेज पुलिस की कारकर्दगी से ही बेहतर होगा। लाहौर पुलिस का तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद क्राइम का ग्राफ 73% लाना खुश आइंद है। दीगर अजला की पुलिस को भी इन्हें रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए। शोएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।